कि दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी, उनके कुछ बयान सामने आ रहे हैं, सुना देते हैं आपको। एक नया अध्याय लिखा जाएगा। जो 12 साल आपदा ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, आज उसको एक नया अध्याय लिखने का मौका है। दिल्ली को दोबारा से विकसित दिल्ली बनाया जाए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, दिल्ली की गंदगी, जैसे आपदा को दिल्ली से निकाला है, अब दिल्ली से गंदगी को निकालना है, गंदे पानी को निकालना है, साफ यमुना जी को लेके आना है, गंदी सड़कों को बाहर निकालना है। तो ये एक नया इतिहास आज के दिन लिखा जाए। आज कैग रिपोर्ट भी जो है टेबल की जाएगी और इससे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो 3 साल से घोटाले अपने छुपा के रखे हुए थे, उन सब घोटालों का खुलासा होगा। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। इस बार बहुत काम करने की ज़रूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को जो हमने कहा है, यमुना को साफ करेंगे। जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइनें हैं वो लाइनें चेंज होगी। हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीज़ें हैं जो लोगों को आराम देती है, उन चीज़ों में हम काम करें। तो दिल्ली में विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है, लेकिन दिल्ली के इस दंगल की शुरुआत कल से हो गई थी, जब महिला सम्मान राशि को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बीच पहली टक्कर देखने को मिली। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000% लेके। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ कर के आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को किए, उनको ना पूरा करने के कोई ना कोई बहाने जरूर बनाएंगे। नए मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले मैंने दिल्ली के सामने और पूरे देश के सामने दिल्ली के सरकारी खजाने के आंकड़े रख दिए। आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के शासन के बाद एक इकोनॉमिक ग्रोथ और फिस्कली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी को हैंडओवर करी। दिल्ली की जनता ने आप पर बहुत भरोसा करके आपको जनादेश दिया है। आप कृपया बहाने ना बनाएं। जो दिल्ली के लोगों ने आप पर भरोसा किया है, उन वादों को आप पूरा करें। सीधे आपको दीपक रावत के पास लेकर चलेंगे। दीपक, महिला सम्मान निधि, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार को घेरने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की घेराबंदी की तैयारी बड़ी है कि साहब खजाने खाली करके चली गई आम आदमी पार्टी। दीपक जी बिल्कुल रोमाना, पहले ही आतिशी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी जो सरकार चल रही थी वो हमेशा से सरप्लस के बजट में चली है। सीएजी की तमाम रिपोर्ट से कहती हैं, लेकिन हालांकि इस बार की सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं की गई तो उसको लेकर कोई जिक्र कोई नहीं करता है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार कहा गया कि घाटे में सरकार चल रही है, काफ़ी बड़ा घाटा इस वक्त दिल्ली सरकार के खजाने में है, जिसको लेकर आतिशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि ये तो हम पहले से ही कह रहे थे कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में होगी और जब काम करना होगा, लोगों को जो मुफ्त वादे किए वो देना होगा, तो उसमें ये कहा जाएगा कि सरकार घाटे में है, उनको नहीं दिया जा सकता। यानी कि दोनों ही अपनी अपनी तरफ से इस पर खेल रहे हैं। कोशिश आतिशी की ये होगी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कि उन तमाम वादों को जो बीजेपी ने किए, खासतौर पर महिलाओं वाला वादा, वो इसलिए क्योंकि तीनों पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों ने महिलाओं
से जुड़ा बड़ा वादा किया था और सभी ने वादा किया था कि आते ही सबसे पहले महिलाओं के खाते में पैसा देना शुरू कर देंगे। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि यही एक बड़ा मुद्दा है जिसमें बीजेपी को घेरा जा सकता है। यही वजह है कि पहले ही सत्र के दौरान तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक इस बात को लेकर तैयार हैं कि सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरा जा सके। बहुत शुक्रिया दीपक रावत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बीजेपी ने तो आम आदमी पार्टी से भी आगे बढ़कर, क्योंकि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली वालों को वादा किया था, गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में 2,500 रुपये प्रति माह हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। वो अभी तक नहीं हुई। 8 मार्च तक पहली किश्त का वादा था, तो 2,500 रुपये दिल्ली की हर महिला को मिले, इस बात को भी हम बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे।